हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और फ्यूचर सिंपल टेंस के बीच बेसिक डिफरेंस होता क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इन तीनों के बीच कंफ्यूज रहते हैं। इन तीनों की आइडेंटिफिकेशंस क्या होती है, किस तरह के हिंदी सेंटेंसेस बनाए जाते हैं, तीनों के स्ट्रक्चर्स क्या क्या होते हैं और इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मिंग किस तरह से की जाती है। तो स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं इन तीनों टेंसेस को लेकर। अगर आप भी इन तीनों टेंसेस में प्रॉब्लम फील करते हैं, देन कंफ्यूजन फील करते हैं, तो एंड तक इस वीडियो में मेरे साथ बने रहिएगा। वन बाय वन इन तीनों टेंसेस को मैं बहुत ही सिंपल अंदाज में आप लोगों के सामने प्रेजेंट करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और ये हमारा यूट्यूब चैनल डैग इंग्लिश इंस्टीट्यूट और मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हम इस वीडियो में तीनों टेंसेस में बेसिक डिफरेंस क्या है उसको पता करने की कोशिश करेंगे। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसे सामान्य वर्तमान काल कहा जाता है, जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है ताती ते आकर हैं हो आए। जैसे हिंदी सेंटेंस में अगर लास्ट में ताती ते आकर हैं हुए आता है तो ये जो वर्ड्स हैं अगर किसी भी सेंटेंसेस में लग जाते हैं तो वो सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस हो जाता है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं बाजार जाता हूं, वह खाना खाती है, वे फूल तोड़ते हैं, वह यहां आता है, मैं उससे बात करता हूं, वह मुझे समझाती है, वे फूल तोड़ते हैं, राम रावण को मारता है। मतलब ताती ते आकर हैं हुआ है। मैं बाजार जाता हूं, वह खाना खाता है, वह मुझसे बात करता है, मैं आपको पढ़ाता हूं, आप मुझे इग्नोर करते हो, वह दरवाजा खोलता है, हम खिड़की बंद करते हैं। दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर हम पास्ट सिंपल टेंस के बारे में बात करें तो पास्ट सिंपल टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है दोस्तों आ ई ए याई। मतलब मैं बाजार गया, उसने मुझे देखा, राम ने रावण को मारा, तुमने पैसे जमा किए, मैंने पैसे खर्च किए, उसने मुझे पैसे दिए, आपने बैंक से पैसे विड्रॉ किए, राम ने रावण को मारा, इलेक्ट्रीशियन ने फैन रिपेयर किया। और इस टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। अगर हम प्रेजेंट सिंपल की बात करें तो यहां पर स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर हम पास्ट सिंपल की बात करें, स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। और इसी तरह अगर हम फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करें तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होती है गा गी गे। जब हिंदी वाले सेंटेंसेस में लास्ट में गा गी गे ऐसे वर्ड आएंगे तो ये सभी सेंटेंसेस फ्यूचर सिंपल टेंस के सेंटेंस कहलाएंगे। इसके सेंटेंस के एग्जाम्पल्स कैसे होंगे? जैसे मैं बाजार जाऊंगा, वह खाना खाएगा, मैं उससे बात करूंगा, राम रावण को मारेगा, आप ब्लड डोनेट करोगे, वह पैसे कमाएगी, मैं पैसे खर्च करूंगा, वह दीवार पर पुताई करेगा, मैं बोर्ड पर लिखूंगा, आप बोर्ड पर देखोगे। तो दोस्तों, इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, विल और शैल हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है और ऑब्जेक्ट होता है। अगर हम तीनों में बात करें तो प्रेजेंट सिंपल टेंस मतलब ताती ते आकर हैं हुए हैं। मैं बाजार जाता हूं, वह खाना खाता है, वो मुझसे बात करता है। अगर हम पास्ट सिंपल टेंस की बात करें तो आता है मैं बाजार गया, उसने मुझे धोखा दिया, मैंने उससे पैसे लिए, उसने मेरे पैसे वापस कर दिए। फ्यूचर सिंपल टेंस की बात करें तो सेंटेंस होते हैं हिंदी में मैं बाजार जाऊंगा, वह यहां आएगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा। दोस्तों, ये तीनों ही टेंस अलग अलग हैं पर ये तीनों ही टेंस सिंपल टेंस है। एक है प्रेजेंट सिंपल टेंस, दूसरा है पास्ट सिंपल टेंस और तीसरा है फ्यूचर सिंपल टेंस। अब हम तीनों टेंसेस को वन बाय वन जानने की कोशिश करेंगे कि उसमें स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं, आइडेंटिफिकेशंस क्या होती है, हिंदी सेंटेंस कैसे बनते हैं और साथ ही साथ इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मिंग कैसे की जाती है। तो आइए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले हम प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में बात करेंगे। प्रेजेंट सिंपल टेंस जिसे हिंदी में कहा जाता है सामान्य वर्तमान काल, जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है ताती ते आकर हैं हुए हैं। जैसे मैं बाजार जाता हूं, वह खाना खाता है, वह मुझसे बात करता है, वे मुझे धोखा देते हैं, मैं उन्हें पैसे देता हूं, आप छत से कूदते हो, वह मुझे इग्नोर करता है। मतलब जब हिंदी सेंटेंस में लास्ट में ताती ते आकर हैं हुआ है तो इस तरह के जो सेंटेंस होंगे वो प्रेजेंट सिंपल टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। दोस्तों, यहां देखिएगा इस टेंस में 5 तरह के सेंटेंसेस है। वैसे सभी टेंसेस में 5 तरह के सेंटेंस होंगे। वो सेंटेंस होंगे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH पैटर्न और हु पैटर्न। जिसमें अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और उसके साथ लगेगा एस या ES देन ऑब्जेक्ट। अगर हम नेगेटिव सेंटेंस की बात करें तो उसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट, फिर डू डज, नॉट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट।
इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें सो डू डस, फिर सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। WH पैटर्न की बात करें तो जो अभी आप तीसरा देख रहे हैं, तीसरा स्ट्रक्चर, ये तीसरा का तीसरा स्ट्रक्चर उठा के एज इट इज यहां लगा दिया जाता है और उसके आगे WH वर्ड को यूज करते हैं। देन अगर आप पांचवा स्ट्रक्चर देखें हु पैटर्न वाला, हु वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये रहे स्ट्रक्चर प्रेजेंट सिंपल टेंस के। अगर हम हिंदी सेंटेंसेस की बात करें अफर्मेटिव में, प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस कैसे आएंगे, जैसे वह यहां आता है, मैं उससे बात करता हूं, मैं आपको पढ़ाता हूं, वह मुझे धोखा देता है, मैं पैसे फ्यूचर के लिए सेव करता हूं। अगर इसी को हम लोगों को नेगेटिव में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, नहीं से बनने वाले हैं सेंटेंस। कैसे, जैसे मैं बाजार नहीं जाता हूं, वह खाना नहीं खाता है, मैं आपसे बात नहीं करता हूं, वह मुझे नहीं पढ़ाता है। अगर इन्हीं सेंटेंसेस को हम लोगों को इंट्रोगेटिव में बनाना हो तो कैसे बनेंगे, इन्हीं सेंटेंसेस के आगे हम लोग क्या लगा देते हैं। जस्ट फॉर एग्जांपल, क्या वह बाजार जाता है, क्या वह मुझसे बात करता है, क्या मैं आपको पढ़ाता हूं, क्या वह मुझे धोखा देता है। इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हम लोगों को WH पैटर्न में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, हम लोग सिर्फ वाई की बात कर रहे हैं, क्यों से क्वेश्चन बनाने की, तो सिर्फ क्यों से क्वेश्चन बनाएंगे। वह बाजार क्यों जाता है, राम रावण को क्यों मारता है, मैं आपको क्यों पढ़ाता हूं, वह मुझे धोखा क्यों देता है। और इन्हीं सेंटेंसेस को अगर हु पैटर्न में बनाना हो तो हिंदी में सेंटेंसेस होंगे कौन बाजार जाता है, कौन खाना खाता है, कौन ब्लड डोनेट करता है, कौन पैसा फ्यूचर के लिए सिक्योर करता है, कौन पैसा बचाता है, कौन यहां आता है, कौन मुझे कमेंट करता है। अगर दोस्तों हिंदी सेंटेंस को बात करो अगर ये पांचों स्ट्रक्चर्स में बनाने की, तो पांचों की हिंदी कैसे होंगे। सचिन क्रिकेट खेलता है, अगर इसका नेगेटिव बनाना हो तो सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है। इंट्रोगेटिव बनाना हो तो क्या से बना लो, क्या सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन क्रिकेट क्यों खेलता है, और कौन क्रिकेट खेलता है। जैसे राम मुझे पढ़ाता है, राम मुझे नहीं पढ़ाता है, क्या राम मुझे पढ़ाता है, राम मुझे क्यों पढ़ाता है, कौन मुझे पढ़ाता है। मैं आपकी हेल्प करता हूं, मैं आपकी हेल्प नहीं करता हूं, क्या मैं आपकी हेल्प करता हूं, मैं आपकी हेल्प क्यों करता हूं, और कौन आपकी हेल्प करता है। दोस्तों अगर हम इंग्लिश में सेंटेंस फॉर्मिंग की बात करें तो यहां सबसे पहले है सब्जेक्ट, मतलब यहां कोई भी सब्जेक्ट आ सकता है, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, या कोई नहीं, कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट या कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, कोई भी किसी भी तरह का यहां पर सब्जेक्ट आ सकता है। उसके बाद हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे जिसके साथ एस या ईएस लगाया जाता है, जिसके साथ एस या ईएस लगाया जाएगा, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। जैसे मैं बाजार जाता हूं अगर मुझे बनाना है तो कैसे बनाएंगे। सबसे पहले देखिएगा दोस्तों, यहां पर प्रेजेंट सिंपल में अफर्मेटिव में एक रूल है, अगर मुझे सेंटेंस बनाना जैसे मैं बाजार जाता हूं, मैं मतलब होता है आई, अब आई है प्लूरल सब्जेक्ट, तो प्लूरल सब्जेक्ट इसलिए सिर्फ यहां वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। यहां पर अगर कोई सिंगुलर सब्जेक्ट आता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। कैसे, जरा समझते देखो। अगर ये वाले सब्जेक्ट, ये सिंगुलर सब्जेक्ट यहां पर आते हैं ही, शी, इट और नेम, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। मतलब अगर ये सब्जेक्ट हम लोग यहां पर यूज करते हैं ही, शी, इट, नेम, तो अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। ये अफर्मेटिव है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगेगा। अगर यहां पर आता है सिंगुलर, तो जैसे राम बाजार जाता है, सो राम गोस टू मार्केट, यहां पर गो नहीं आ सकता दोस्तों, क्योंकि जो राम है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। सो राम गोस टू मार्केट। अब मैंने बोला मैं बाजार जाता हूं, मैं मतलब क्या हुआ, प्लूरल सब्जेक्ट। देखिए अब ये जो जितने आपको प्लूरल सब्जेक्ट दिख रहे हैं, अगर यहां पर आएंगे तो इनके साथ से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। देखो अफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बोलने का मतलब क्या हुआ, अगर यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट आते हैं तो सिर्फ हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं, और अगर यहां प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। कैसे, जैसे देखो मैं गाना गाता हूं, मैं मतलब आई, गाता हूं मतलब सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग। मैंने बोला सोनू निगम गाना गाता है, सो सोनू निगम सिंग्स अ सॉन्ग। सिंग्स क्यों लगा, क्योंकि सोनू निगम गिनती में एक है दोस्तों, नाम एक है, नाम एक है मतलब सब्जेक्ट एक है। सो सोनू निगम सिंग्स अ सॉन्ग। मैं तुम्हें पढ़ाता हूं मतलब आई टीच यू, राम मुझे पढ़ाता है, राम टीचेस मी। तुम डांस करते हो, यू डांस। ऋतिक रोशन डांस करता है, ऋतिक रोशन डांसेस। मैं आपको गाली देता हूं, आई अब्यूज यू, राम मुझे गाली देता है, राम अब्यूजेस मी। सचिन झूठ बोलता है, सचिन टेल्स लाई, मैं झूठ बोलता हूं, आई टेल अ लाई। मैं आपको पढ़ाता हूं, आई टीच यू,
राम आपको पढ़ाता है, राम टीचेस यू। आगे देखना दोस्तों, अगर निगेटिव सेंटेंस बनाना है तो यहां पर दो हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज, और उसके बाद लगाए नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। तो यहां पर कुछ सब्जेक्ट के साथ डू लगेगा और कुछ सब्जेक्ट के साथ डज लगेगा। तो अब डू किसके साथ लगने वाला है और डज किसके साथ लगने वाला है उसके बारे में बात करेंगे। जस्ट फॉर एग्जांपल, अगर हमारे ये सब्जेक्ट होते हैं सिंगुलर, अगर यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट आते ही, शी, इट और नेम, तो डज लगने वाला है। और यहां पर अगर प्लूरल सब्जेक्ट आते हैं आई, यू, वी और दे, तो डू लगने वाला है। जस्ट फॉर एग्जांपल, मैं गाना नहीं गाता हूं, मैं मतलब आई के साथ लगेगा डू नॉट, आई डू नॉट। अब ये देखिए, ये जो सब्जेक्ट है ना, इसके साथ निगेटिव में लगेगा डू, और ये जो सब्जेक्ट है इसके साथ निगेटिव में लगेगा डज। अगर ये सब्जेक्ट्स आते हैं तो हम लोग निगेटिव में लगाएंगे डज, और अगर ये सब्जेक्ट आते हैं तो हम निगेटिव में लगाएंगे डू। अगर मैं बोलता हूं कि मैं बाजार नहीं जाता हूं, सो आई डू नॉट गो टू मार्केट, तो आई के साथ डू नॉट क्यों लगा? क्योंकि आई जो है वो प्लूरल सब्जेक्ट है। राम बाजार नहीं जाता है, राम डज नॉट गो टू मार्केट, तो राम के साथ डज नॉट क्यों लगा? क्योंकि राम एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सुनना, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है, सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट। दे डू नॉट, सचिन डज नॉट। दे है प्लूरल इसलिए लगा डू नॉट, और सचिन है सिंगुलर इसलिए लगा डज नॉट। जैसे वे फूल नहीं तोड़ते हैं, दे डू नॉट प्लक फ्लावर। राम फूल नहीं तोड़ता है, राम डज नॉट प्लक फ्लावर। जैसे हम गाना नहीं गाते हैं, वी डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। सचिन गाना नहीं गाता है, सचिन डज नॉट सिंग अ सॉन्ग। दोस्तों इसी तरह अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करें तो इंट्रोगेटिव में हिंदी में क्या से क्वेश्चन बनते हैं, और अगर हम इंग्लिश स्ट्रक्चर की बात करें तो डू डज सबसे पहले रहेगा, उसके बाद सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे हम जानते हैं कि डू किसके साथ लगता है, डू लगता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ, आई, यू, वी और दे। जब हम क्या से क्वेश्चन बनाएंगे और उसमें आई, वी, यू, दे होगा तो हम लोग डू लगाएंगे। जैसे डू आई, डू यू, डू वी, डू दे। और हम डज कब लगाएंगे? जब हमारे सब्जेक्ट होंगे सिंगुलर, डज ही, डज शी, डज इट, डज देम। जैसे क्या मैं बाजार जाता हूं, क्या मैं मतलब डू आई गो टू मार्केट। क्या राम बाजार जाता है, डज राम गो टू मार्केट। जैसे देखो, मैंने बोला क्या मैं मतलब डू आई, सो डू आई गो टू मार्केट। क्या राम बाजार जाता है, डज राम गो टू मार्केट। क्या मैं पढ़ाता हूं, डू आई टीच। क्या राम पढ़ाता है, डज राम टीच। क्या वे गाना गाते हैं, क्या वे डू दे सिंग अ सॉन्ग। क्या राम गाना गाता है, डज राम सिंग अ सॉन्ग। क्या वे इंग्लिश बोलते हैं, डू दे स्पीक इंग्लिश। क्या राम इंग्लिश बोलता है, डज राम स्पीक इंग्लिश। दोस्तों अगर हमें चौथा बनाना हो तो ये चौथा कैसे बनाएंगे? देखिएगा, WH, उसके बाद डू डज, सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। ये जो तीसरा हम लोगों ने स्ट्रक्चर लिखा है ये एज इट इज चौथे में रख देंगे और उसके पहले WH वर्ड लगाएंगे। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, क्या राम बाजार जाता है, तीसरा है। राम बाजार क्यों जाता है, ये चौथा है। क्या राम बाजार जाता है, तो डज राम गो टू मार्केट। राम बाजार क्यों जाता है, तो क्यों के लिए यहां वर्ड रखेंगे वाई, सो वाई डज राम गो टू मार्केट। डज राम गो टू मार्केट, ये तीसरा वैसा का वैसा यहां रख देंगे, सो वाई डज राम गो टू मार्केट। क्या टीचर पढ़ाता है, डज टीचर टीच। टीचर क्यों पढ़ाता है, वाई डज टीचर टीच। क्या तुम सेंटेंस बनाते हो, डू यू मेक सेंटेंस। तुम सेंटेंस क्यों बनाते हो, व्हाई डू यू मेक सेंटेंस। अगर लास्ट स्ट्रक्चर की बात करें तो उसमें आता है हु, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे कौन गाना गाता है, तो दोस्तों यहां पर भी दो कंडीशन होगी। दो कंडीशन कैसे कि कुछ वर्ब के साथ एस लगेगा और कुछ के साथ नहीं लगेगा। पर कैसे? अगर मैंने बोला कौन बाजार जाता है, अगर एक व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो कौन बाजार जाता है, हु गोज टू मार्केट। एक से ज्यादा के बारे में अगर पूछा जा रहा हो, जैसे कौन बाजार जाते हैं मतलब प्लूरल रहेगा, मतलब वर्ब की सिर्फ फर्स्ट फॉर्म, सो हु गो टू मार्केट। कौन गाना गाता है, एक व्यक्ति के बारे में क्वेश्चन है, हु सिंग्स अ सॉन्ग। कौन गाना गाते हैं, एक से ज्यादा के बारे में क्वेश्चन हो रहा है, हु सिंग अ सॉन्ग। कौन आपको पढ़ाता है, हु टीचेस यू। कौन आपको पढ़ाते हैं, हु टीच यू। दोस्तों अगर एक सेंटेंस को पांचों इंग्लिश स्ट्रक्चर्स में रखना हो तो क्या करेंगे? जैसे सचिन क्रिकेट खेलता है, सचिन प्लेस क्रिकेट।
सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है, सचिन उसके साथ लगेगा डज, सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट, क्योंकि सचिन है सिंगुलर सब्जेक्ट, सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या सचिन क्रिकेट खेलता है? डज सचिन, क्योंकि सचिन के साथ लगा है डज, इसलिए डज ही आगे आएगा। डज सचिन प्ले क्रिकेट, सचिन क्रिकेट क्यों खेलता है? व्हाई डज सचिन प्ले क्रिकेट, जो आपने बनाया था डज सचिन प्ले क्रिकेट, उसी के आगे आप व्हाई लगा देंगे, व्हाई डज सचिन प्ले क्रिकेट। और कौन क्रिकेट खेलता है, एक के बारे में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, उसलिए हु प्लेस क्रिकेट, हु प्लेस क्रिकेट। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं गाना गाता हूं, आई सिंग अ सॉन्ग, सिंग क्यों लगा, सिंग्स क्यों नहीं लगा, क्योंकि आई है प्लूरल सब्जेक्ट, सो आई सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना नहीं गाता हूं, आई डू नॉट, आई के साथ लगने वाला है डू, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गाता हूं? चूंकि आई के साथ डू लगा हुआ है, इसलिए डू आगे आ जाएगा, डू आई सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना क्यों गाता हूं? व्हाई डू आई सिंग अ सॉन्ग। तीसरा बना था हमारा डू आई सिंग अ सॉन्ग, वो यहीं रख दिया और उसके आगे वाई लगा दिया, व्हाई डू आई सिंग अ सॉन्ग। कौन गाना गाता है? हु सिंग्स अ सॉन्ग। दोस्तों, इसी तरह अगर हम लोग पास्ट सिंपल टेंस की बात करें तो पास्ट सिंपल टेंस क्या होगा, जिसे हिंदी में कहा जाता है सामान्य भूतकाल। क्या कहा जाता है? हिंदी में कहा जाता है सामान्य भूतकाल, जिसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है? आ ई ए या ई ए। जैसे मैं बाजार गया, उसने मुझे देखा, राम ने रावण को मारा, आपने मुझे गाली दी, मैंने पैसे कमाए। इसके स्ट्रक्चर देखिएगा दोस्तों, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का सेकंड फॉर्म आया है। अगर हम प्रेजेंट सिंपल टेंस की बात करते हैं तो फर्स्ट फॉर्म, अगर पास्ट सिंपल टेंस की बात करते हैं तो सेकंड फॉर्म। तो इसका अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। नेगेटिव की बात करें स्ट्रक्चर की तो सब्जेक्ट है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब है डिड, डिड नॉट, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। डिड नॉट लगा है, डिड सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये फर्स्ट फॉर्म है। तीसरा स्ट्रक्चर देखें तो डिड ही क्वेश्चन बनाने आगे आएगा, डिड सब्जेक्ट गया पीछे, सो डिड सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। फिर WH, ये जो तीसरा है, ये तीसरा वैसा का वैसा चौथे में रख दिया जाएगा, पुट वैसा का वैसा कर दिया जाएगा। सो डिड प्लस सब्जेक्ट V1 ऑब्जेक्ट, और चौथा क्या होगा? WH प्लस डिड सब्जेक्ट, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। और अगर हम लास्ट पैटर्न की बात करें तो लास्ट पैटर्न होगा हु, वर्ब का सेकंड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। एक बात गौर कीजिएगा दोस्तों, ये पहले और लास्ट फॉर्म में सेकंड फॉर्म आ रहा है और बीच की जो तीनों हैं वो फर्स्ट फॉर्म में आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि तीनों में ही डिड लगा हुआ है और ये डिड सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब होती है, सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब। अगर हम लोग प्रेजेंट टेंस की बात करें, प्रेजेंट सिंपल की, तो वहां लगा था डू डस, डू डस ये फर्स्ट फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब है, उसका सेकंड फॉर्म होता है डिड, ठीक है ना। तो ये सेकंड फॉर्म की हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए अब मेन वर्ब का सेकंड फॉर्म नहीं आता, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आ जाता है। क्यों? क्योंकि यहां सेकंड फॉर्म इसलिए क्योंकि डिड नहीं है, ये दोनों सेंटेंसेस में डिड नहीं है, इसलिए सेकंड फॉर्म है। ये दोनों सेंटेंसेस में ये तीनों सेंटेंसेस में डिड है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म ही है। हिंदी सेंटेंसेस की बात करूं दोस्तों तो अफर्मेटिव में प्रेजेंट सिंपल में हिंदी सेंटेंसेस कैसे बनेंगे? मैं बाजार गया, उसने मुझे देखा, तुमने पैसे दिए, मैंने पैसे लिए, मम्मी ने नाश्ता बनाया, मैंने नाश्ता किया। अगर मैं नेगेटिव सेंटेंस की बात करूं तो कैसे बनेंगे? मैं बाजार नहीं गया, उसने मुझे खाना नहीं दिया, मैंने आपको नहीं पढ़ाया, राम ने रावण को नहीं मारा। अगर इंट्रोगेटिव की बात करूं तो कैसे बनेंगे? क्या से क्वेश्चन, क्या मैं बाजार गया, क्या उसने मुझे पैसे दिए, क्या मैंने आपसे पैसे लिए, क्या आपको टेंस समझ आया, क्या उसने वीडियो अपलोड किया। अगर WH पैटर्न की बात करूं क्यों से क्वेश्चन बनाने की तो कैसे बनेंगे? मैं बाजार क्यों गया, उसने मुझे क्यों देखा, तुमने मुझे धोखा क्यों दिया। और अगर हु पैटर्न की बात करें तो पास्ट सिंपल में हु पैटर्न कैसा होगा हिंदी में? कौन बाजार गया, किसने मुझे देखा, किसने पैसे कमाए, किसने राम को धोखा दिया, किसने रावण को मारा। अगर हम एक हिंदी सेंटेंस को पांचों में बनाएं तो किस तरह बनेंगे? सचिन ने क्रिकेट खेला, सचिन ने क्रिकेट नहीं खेला, क्या सचिन ने क्रिकेट खेला, सचिन ने क्रिकेट क्यों खेला, किसने क्रिकेट खेला। मैंने गाना गाया, मैंने गाना नहीं गाया, क्या मैंने गाना गाया, मैंने गाना क्यों गाया और किसने गाना गाया। सेंटेंस बनाने हो तो कैसे बनाएंगे दोस्तों? अगर मैंने बोला मैंने गाना गाया, मैंने मतलब सब्जेक्ट होगा आई, गाया मतलब गाना मतलब सिंग, सिंग का सेकंड फॉर्म लगेगा सैंग, सो आई सैंग अ सॉन्ग, ठीक है। मैंने बोला राम ने कुर्सी तोड़ी, सो राम तोड़ना मतलब ब्रेक, ब्रेक का सेकंड फॉर्म ब्रोक, सो राम ब्रोक चेयर। मैंने आपको पढ़ाया, मैंने मतलब आई, पढ़ाना मतलब टीच, टीच का सेकंड फॉर्म टॉट, सो आई टॉट यू। टीचर ने मुझे डांटा,
टीचर डांटना मतलब स्कोल्ड, स्कोल्ड का सेकंड फॉर्म स्कोल्डेड, सो टीचर स्कोल्डेड मी। इसी तरह अगर नेगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, डिड नॉट लगा के उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। जैसे मैंने आपको नहीं पढ़ाया, आई मतलब मैंने, डिड नॉट टीच यू, आई डिड नॉट टीच यू। राम ने रावण को नहीं मारा, राम डिड नॉट कील रावण, कील मतलब जान से मारना। रावण ने सीता को किडनैप नहीं किया, रावण डिड नॉट किडनैप सीता। वह यहां नहीं आया, आया मतलब कोई लड़का है, सो ही डिड नॉट कम हियर। उसने खाना नहीं पकाया, किसी लड़की के बारे में, सो शी डिड नॉट कुक फूड। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, अगर क्या से क्वेश्चन बनाना हो मतलब इंग्लिश में तो कैसे बनाएंगे। क्या मैं बाजार गया, तो क्या के लिए हम लोगों ने लगाया डिड, डिड आई गो टू मार्केट। क्या राम यहां आया, डिड राम कम हियर। क्या मैंने आपको पढ़ाया, डिड आई टीच यू। जो आप ये तीसरा बना रहे हैं ना दोस्तों, उससे में अगर आप वाई जोड़ेंगे तो चौथा बन जाएगा। क्या सचिन क्रिकेट खेला, डिड सचिन प्ले क्रिकेट। सचिन क्रिकेट क्यों खेला, वाई डिड सचिन प्ले क्रिकेट। क्या राम ने रावण को मारा, डिड राम कील रावण। राम ने रावण को क्यों मारा, वाई डिड राम कील रावण। क्या तुमने मुझे धोखा दिया, डिड यू चीट मी। तुमने मुझे धोखा क्यों दिया, वाई डिड यू चीट मी। और लास्ट पैटर्न बनाएंगे दोस्तों, कैसा होगा, किसने कुर्सी तोड़ी, सो हु तोड़ी सेकंड फॉर्म, ब्रोक चेयर। किसने मुझे गाली दी, हु अब्यूज्ड मी। किसने खाना बनाया, हु कुक्ड फूड। किसने खाना खाया, हु एट फूड। अगर ये एक सेंटेंस को पांचों में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे, जैसे मैंने गाना गाया, आई sang a song। मैंने गाना नहीं गाया, आई डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। क्या मैंने गाना गाया, डिड आई सिंग अ सॉन्ग। मैंने गाना क्यों गाया, वाई डिड आई सिंग अ सॉन्ग। किसने गाना गाया, हु sang a song। मैंने आपको समझाया, आई एक्सप्लेन्ड यू। मैंने आपको नहीं समझाया, आई डिड नॉट एक्सप्लेन यू। क्या मैंने आपको समझाया, डिड आई एक्सप्लेन यू। मैंने आपको क्यों समझाया, वाई डिड आई एक्सप्लेन यू। किसने आपको समझाया, हु एक्सप्लेन्ड यू। दोस्तों अगर हम फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में बात करें, जिसे हिंदी में सामान्य भविष्यकाल कहा जाता है, फ्यूचर सिंपल टेंस सामान्य भविष्यकाल, जिसकी आइडेंटिफिकेशन होती है गा गी गे। जब हिंदी वाले सेंटेंसेस में अंत में गा गी गे ऐसे वर्ड आएंगे तो ये सभी सेंटेंसेस बनने वाले हैं फ्यूचर सिंपल टेंस में। कैसे, मैं बाजार जाऊंगा, वह यहां आएगा, मैं उससे बात करूंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, वह मुझे धोखा देगा। दोस्तों यहां भी 5 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न और हु पैटर्न। अगर हम अफर्मेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, विल और शैल, 2 हेल्पिंग वर्ब है। कुछ सब्जेक्ट के साथ विल लगेगा और कुछ सब्जेक्ट के साथ शैल लगेगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट है। नेगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो सब्जेक्ट, विल और शैल, उसके बाद लगा हुआ है नॉट और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर की बात करें तो विल और शैल आगे आ जाएंगे, सब्जेक्ट चला जाएगा पीछे, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हम लोग डब्ल्यूएच पैटर्न की बात करें तो स्ट्रक्चर होगा, जो ये तीसरा स्ट्रक्चर है वहीं की वहीं हम लोग चौथे में ले आएंगे उसको पूरा की पूरा, और उसके आगे डब्ल्यूएच वर्ड लगा देंगे। और अगर हु स्ट्रक्चर की बात करें, हु पैटर्न की, तो स्ट्रक्चर है हु प्लस विल शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर हम इसके हिंदी सेंटेंसेस की बात करें, जैसे मैं बाजार जाऊंगा, वह खाना खाएगा, वह मुझसे बात करेगा, राम रावण को मारेगा। नेगेटिव सेंटेंसेस की बात करें, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, वह खाना नहीं खाएगा, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, वह मुझे नहीं पढ़ाएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की बात करें तो क्या होगा, क्या वह यहां आएगा, क्या वह मुझसे बात करेगा, क्या वह पैसे कमाएगा, क्या वे क्रिकेट खेलेंगे। डब्ल्यूएच पैटर्न की अगर हिंदी में बात करूं तो बनेगा, वह बाजार क्यों जाएगा, वह मुझसे बात क्यों करेगा, मैं आपको क्यों पढ़ाऊंगा, वह मुझे धोखा क्यों देगा। और अगर हु पैटर्न की बात करूं तो कैसे होंगे, कौन यहां आएगा, कौन वहां जाएगा, कौन मुझसे बात करेगा। अगर एक ही सेंटेंसेस को तीनों में बनाऊं तो कैसे होंगे, सचिन क्रिकेट खेलेगा, सचिन क्रिकेट नहीं खेलेगा, क्या सचिन क्रिकेट खेलेगा, सचिन क्रिकेट क्यों खेलेगा, कौन क्रिकेट खेलेगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको क्यों पढ़ाऊंगा और कौन आपको पढ़ाएगा। अब दोस्तों इंग्लिश में बनाते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद विल और शैल लगा हुआ है। दोस्तों देखिएगा यहां पर 2 हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। अब विल कहां लगेगा इसको समझ लीजिएगा, विल वहां लगेगा जहां पर हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी ही, जहां सब्जेक्ट होंगे ही, शी, इट, नेम, यू, दे, कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। विल कहां लगेगा, जहां पर कोई भी सिंगुलर सब्जेक्ट हो, कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो, आई और वी को छोड़कर, क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगने वाला है। शैल 2 ही वर्ड सब्जेक्ट के साथ लगता है, आई और वी के साथ। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मैं गाना गाऊंगा, मैं मतलब आई, सो आई शैल सिंग अ सॉन्ग। अगर मुझे बनाना हो नेगेटिव, मैं गाना नहीं गाऊंगा, सो आई शैल नॉट
सिंग अ सॉन्ग। क्या मैं गाना गाऊंगा, तो आई के साथ लगा था शेल, तो ये शेल आगे आ जाएगा, शेल आई सिंग अ सॉन्ग। मैं गाना क्यों गाऊंगा, तो जो हम लोगों ने अभी बनाया शेल आई सिंग अ सॉन्ग, उसके आगे लगा दो वाई, सो वाई शेल आई सिंग अ सॉन्ग। और अगर बनाना चाहूं कौन गाना गाएगा, सो हु शेल सिंग अ सॉन्ग। राम यहां आएगा, सो राम विल, क्योंकि राम एक नाम है और नाम के साथ विल लगता है, सो राम विल, राम यहां आएगा, राम विल कम हियर। राम यहां नहीं आएगा, राम विल नॉट कम हियर। क्या राम यहां आएगा, सो विल राम कम हियर। राम यहां क्यों आएगा, सो व्हाई विल राम कम हियर। कौन यहां आएगा, हु विल कम हियर। मैं आपको पढ़ाऊंगा, सो मैं मतलब आई के साथ लगेगा शेल, सो आई शेल टीच यू। मैं आपको नहीं पढ़ाऊंगा, आई शेल नॉट टीच यू। क्या मैं आपको पढ़ाऊंगा, शेल आई टीच यू। मैं आपको क्यों पढ़ाऊंगा, व्हाई शेल आई टीच यू। कौन आपको पढ़ाएगा, हु शेल टीच यू। दोस्तों अब मैं तीनों टेंसेस के एक सेंटेंस को ही तीनों में कन्वर्ट करके आपको बताने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले मैं प्रेजेंट सिंपल टेंस से बात करता हूं। सपोज मैंने इसमें सेंटेंस लिया जैसे सचिन क्रिकेट खेलता है। अब मैं तीनों में कन्वर्ट करूंगा कि देखिए डिफरेंस क्या रहता है। सचिन क्रिकेट खेलता है तो आएगा सचिन प्लेज क्रिकेट। सचिन क्रिकेट नहीं खेलता है तो सचिन डज नॉट, क्योंकि सचिन है सिंगुलर और प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से रूल क्या बोलता है कि अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होगा तो डज लगेगा। तो सचिन प्लेज क्रिकेट और सचिन डज नॉट प्ले क्रिकेट। क्या सचिन क्रिकेट खेलता है, तो सचिन के साथ डज लगा है तो डज आगे आ जाएगा, डज सचिन प्ले क्रिकेट। सचिन क्रिकेट क्यों खेलता है, सो व्हाई डज सचिन प्ले क्रिकेट। कौन क्रिकेट खेलता है, सो हु प्लेज क्रिकेट। इसी सेंटेंस को अगर पास्ट में बनाना है, सो पास्ट सिंपल टेंस क्या होगा, जैसे सचिन ने क्रिकेट खेला, तो सचिन खेला मतलब प्ले का सेकंड फॉर्म प्लेड, सो सचिन प्लेड क्रिकेट। सचिन ने क्रिकेट नहीं खेला, सो सचिन डिड नॉट, और उसके बाद फर्स्ट फॉर्म प्ले, सचिन डिड नॉट प्ले क्रिकेट। क्या सचिन ने क्रिकेट खेला, डिड आगे आया, डिड सचिन प्ले क्रिकेट, डिड सचिन प्ले क्रिकेट। सचिन ने क्रिकेट क्यों खेला, व्हाई डिड सचिन प्ले क्रिकेट। और किसने क्रिकेट खेला, हु प्लेड क्रिकेट। इसी सेंटेंस को फ्यूचर में बनाना है तो जैसे सचिन क्रिकेट खेलेगा, सचिन के साथ लगेगा विल, क्योंकि सचिन एक नाम है उसके साथ विल लगेगा, सचिन विल प्ले क्रिकेट। सचिन क्रिकेट नहीं खेलेगा, सचिन विल नॉट प्ले क्रिकेट। क्या सचिन क्रिकेट खेलेगा, विल सचिन प्ले क्रिकेट। सचिन क्रिकेट क्यों खेलेगा, व्हाई विल सचिन प्ले क्रिकेट। कौन क्रिकेट खेलेगा, सो हु विल प्ले क्रिकेट। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोगों ने तीनों ही टेंसेस को डिफरेंस को समझा। प्रेजेंट सिंपल क्या होता है, पास्ट सिंपल क्या होता है, फ्यूचर सिंपल क्या होता है, उसमें सेंटेंस फॉर्मिंग किस तरह से होती है, हमने बहुत गहराई से समझा। दोस्तों इसके बावजूद भी अगर आपको परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको कहां पर एक्चुअल परेशानी होती है, तो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। दोस्तों इस वीडियो को खत्म करने से पहले आखिरी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। इससे हम लोगों को मोटिवेशन मिलता है कि आपके लिए और ज्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोस बनाते रहें। दोस्तों ये वीडियोस अपने ग्रुप्स में, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, व्हाट्सएप में सभी जगह शेयर कीजिए ताकि इन वीडियोस को जिन लोगों को जरूरत है ये वीडियोस उन लोगों तक पहुंच जाए। और थैंक यू सो मच आप सभी से कि आप सभी ने एंडिंग तक इस वीडियो को देखते रहें, पसंद किया और हमारे साथ रहें। थैंक यू सो मच।